हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजे एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड, आज 15 मई है और आज की अपनी इस वीडियो में आज के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ उससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला हमारा करंट अफेयर्स आता है स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की। अब ये क्या है, हाल ही में जो है मैसूर स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ने जो है स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की विकसित की है। अब इसका यूज़ क्या होगा, तो इसका यूज़ जो होगा वो आपका कोविड-19 महामारी के समय लोगों को सूक्ष्म पोषण तत्व प्रदान करने के लिए जो है उनके रोगों को प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने के लिए जो है इसका सेवन किया जाता है। आप ये फिगर में देख सकते हैं, इस प्रकार कुछ ये है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। यह एक स्नैक है जो कह सकते हैं अच्छे संपूर्ण पोषण तत्व प्रदान करता है। चिक्की को तैयार करने के लिए इसमें स्पिरुलिना के साथ जो है स्वादिष्ट और पौष्टिक मूंगफली का उपयोग किया जाता है, जो विटामिन ए, विटामिन बी, कैरोटीन की सभी की जो है कमी को पूरा करता है तथा ये जो है एल्गन प्रोटीन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों से जो है भरपूर होता है। अब बात आई है स्पिरुलिना की, तो इसके बारे में जानते हैं। स्पिरुलिना एक ऐसा जीव है जो ताज़े एवं खारे जल दोनों में बढ़ता है। यह एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है जो एकल कोशिका वाले रोगाणुओं का एक परिवार है, जिसका अक्सर नीले हरे शैवाल के रूप में माना जाता है। इसका उपयोग आहार पूरा या पोषण के रूप में किया जाता है। इसे जलीय कृषि, मछली घर और मुर्गी पालन उद्योगों में इसका जो है भोजन को पूरा मतलब कह सकते हैं कि पूरक के रूप में इसको जो है प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे यही है स्पिरुलिना क्या है, तो स्पिरुलिना जो है एक कह सकते हैं साइनोबैक्टीरिया है। चलिए नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर आता है, वो है राष्ट्रीय ध्रुवी एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र। अब ये पहली बात तो ये है कि गोवा में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवी एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र ने कोविड-19 महामारी से निपटने में अपना जो एक विशेष अपना योगदान दिया है। NCPR अर्थात राष्ट्रीय ध्रुवी एवं समुद्री अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों एवं रिसर्चरों ने कोविड-19 के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश को मानते हुए उचित सामाजिक दूरी बनाए रखने का विभिन्न प्रयोगशालाओं में महत्वपूर्ण विशेषात्मक कार्य किया है। अब इस केंद्र के बारे में जान लेते हैं कि अभी चर्चा में था, तो क्यों इसीलिए चर्चा में था। इसने जो है कह सकते हैं कि कोविड-19 से जुड़ी हुई जो है सामाजिक या सोशल इशूज से जो है इसने बहुत ही ज़्यादा इन्होंने हेल्प किया है। अब बात करते हैं ये है कहाँ पे, तो राष्ट्रीय ध्रुवी एवं समुद्री अनुसंधान संस्थान का गठन स्वायत्ती संस्थान अनुसंधान एवं विकास संस्थान के रूप में किया गया है। इसे जो है पर्टिकुलर ये गोवा में स्थित है। ये भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे। पहली बात तो राष्ट्रीय ध्रुवी एवं समुद्री अनुसंधान संस्थान है कहाँ पे, तो ये आपको कहाँ पे गोवा में है। और दूसरा ये किसके अंडर में काम करता है, तो ये जो है आपका भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ये जो है कार्य करता है। नेक्स्ट वाली करंट अफेयर्स आती है, वो है नमूना पंजीकरण प्रणाली। अब ये क्या है, इसको भी जो है भारतीय रजिस्ट्रार के द्वारा जो है इसमें 2018 से जो है और कह सकते हैं कि 1971 में जो है जो भी हमारी जो जनसंख्या वृद्धि दर है, मृत्यु वृद्धि दर है और शिशु मृत्यु वृद्धि दर है, उसके बारे में इन्होंने अपना जो है एक आंकड़ा बताया है। तो इन्होंने ये काम किया, तो किसके द्वारा किया गया, तो ये पहली बात तो यहाँ से ये उठता है कि राष्ट्रीय भारत में रजिस्ट्रार यानी के द्वारा किया गया है। इसमें जो है इसको जो है 2018 के आंकड़ों से जो है कंपेयर किया गया है। चलिए इसमें हम अब बात करते हैं इसमें क्या क्या नए नए फैक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो पहला फैक्ट आता है, 2018 में जो हमारा राष्ट्रीय जो जन्म दर थी वो कितनी थी, वो 20 थी, जबकि 1971 में हमारे जो ये थी वो 36.9 थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारी जन्म दर है वो उसमें कमी आई है। अब इसमें जो है अग्रणी राज्य कौन से हैं, तो जन्म दर के संदर्भ में जो बिहार, जिसका जो पहले पायदान पे अच्छा है, यहाँ पे जो जन्म दर है वो 26.2, जबकि अंडमान एवं निकोबार जो है जन्म दर में जो है सबसे निचले पायदान पे है, अर्थात वहाँ पे जो जन्म दर है वो है 11.2। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे कि 2000 आंकड़े जो भी इन्होंने आंकड़ा जारी किया, इसमें जन्म दर में जो है प्रथम फर्स्ट राज्य कौन सा है, तो वो बिहार है। और सेकंड राज्य और सबसे लास्ट में कौन है, यानी सबसे कम वृद्धि दर किसमें है, तो वो है हमारा अंडमान निकोबार। फिर हम जो इन्होंने सेकंड रिपोर्ट दी है थी वो थी मृत्यु दर में। तो 1971 में जो मृत्यु दर थी वो 14.9 थी, जबकि 2018 में मृत्यु दर कितनी हो गई है, 6.2, अर्थात बहुत ज़्यादा कमी आई है। अब इस मृत्यु दर के बारे में जानते हैं। तो मृत्यु दर के मामले में जो सर्वाधिक राज्य है यानी प्रथम राज्य है वो कौन सा है आपका, वो है छत्तीसगढ़। और इसमें जो सबसे कम मृत्यु दर जिसमें देखने को मिली है वो हमारा है दिल्ली। अब तीसरा इन्होंने जो अपना पॉइंट दिया था वो दिया था 2018 में जो है शीर्ष मृत्यु दर कितनी थी, यानी
चाइल्ड डेथ कितनी थी, तो वो थी आपकी 32 यानी अर्थात 32, और 1971 यानी 1971 में ये कितनी थी, तो ये थी आपकी 129। तो यहाँ से आपको जो है ये आंकड़े देखने को मिलेगा और यहाँ से इन्हीं से जो है वो क्वेश्चन पुट अप करके पूछे जाएंगे। अब यहाँ से अब बात करते हैं शिशु मृत्यु के संदर्भ में सबसे खराब स्थिति किसकी है, तो वो हमारा जो है मध्य प्रदेश है, और सबसे अच्छी स्थिति किसकी है, तो वहाँ पे नागालैंड। मध्य प्रदेश में जो है मतलब कह सकते हैं कि 48 लोग हैं, 48 मृत्यु दर है, अर्थात एक साल में जो 48 जो बच्चा है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, जबकि नागालैंड में केवल 4 जो है वो मृत्यु को प्राप्त होता है जन्म के समय। तो ये हमारी जो है जन्म और मृत्यु दर से रिलेटेड जो भी आंकड़े थे उन्होंने दिया। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स है वो है CO2 के उत्सर्जन में अभी हाल ही में जो है वो कमी देखने को मिली है, इसलिए जो है चर्चा में आया है। हाल ही में जो है कार्बन ब्रीफ नामक एक वेबसाइट द्वारा प्रकाशित विश्लेषण के अनुसार कोरोना वायरस की महामारी के दौरान 40 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। यहाँ पे जो है टोटल जो कमी जो कह सकते हैं गिरावट आई है वो कितने परसेंट आई है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है 15% की गिरावट जो है देखने को मिली है, अर्थात CO2 उत्सर्जन में कितने परसेंट की कमी हुई है 40 वर्षों में, तो ये जो है 15% की कमी देखने को मिली है। नेक्स्ट हमारा आता है वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। अभी हाल ही में जो है वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड दिए गए हैं, किसको दिया गया, तो बेंगलुरु स्थित एक केपेट गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा जो है इसको चुना गया है। अब इसको जो है ये इस हवाई अड्डे का परिचालन कौन करता है, तो हवाई अड्डे का परिचालन जो है पश्चिमी परियांचल बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा इसका संचालन जो है किया जाता है। तो यही पूछा जाएगा कि वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड किसको दिया गया, तो वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड जो है वो मध्य एशिया ये जो है बेंगलुरु में स्थित केपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जो है दिया गया था। चलिए नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स आती है वो आती है वी विद्यावती। अब ये कौन है, ये एक वरिष्ठ IAS अधिकारी वी विद्यावती जी हैं। इनको जो है इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया, अर्थात ये इन्हें जो है ASI का जो है निर्देशक चुना गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट अभी हाल ही में एक शब्द बहुत चर्चा में आया है, वो है एकीकृत युद्ध समूह। अब ये एक्चुअली एकीकृत युद्ध समूह है क्या, तो इसके बारे में जानते हैं। भारतीय सेना ने युद्ध में बेहतर प्रदर्शन और दुश्मनों पर जो है त्वरित आक्रमण करने की अपनी क्षमता में वृद्धि करने के लिए जो एकीकृत युद्ध समूह को अपनाने का जो है निर्णय लिया गया है। अब ये IBG है क्या, यानी एकीकृत ये है गठन है क्या, तो ये जो है कोल्ड स्टार्ट के डॉक्टिंग के रूप में ये जो है इसमें जो है भाग लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं IBG अर्थात एकीकृत युद्ध समूह है क्या। IBG का आकार ब्रिगेड के आकार के समान होता है, जो दक्ष और आत्मनिर्भर युद्ध अवस्था में जो है युद्धों के स्थिति को शत्रुओं के विरुद्ध जो है त्वरित आक्रमण में क्षमता प्रदान करता है, अर्थात ये जो है एक ब्रिगेड के रूप में काम करता है। और ये जो है जब भी कभी कहीं आक्रमण होता है तो वो पीछे से इनिशियल सपोर्ट देने के लिए ये जो है। अब बात करते हैं IBG का क्या है, तो IBG का गठन कैसे होगा, तो IBG का गठन जो है संभवतः खतरों भूभाग एवं कार्यों के निर्धारण के आधार पर किया जाएगा। इन्हीं 3 आधार यानी 3 Ts पर IBG के संसाधनों का आवंटन भी किया जाएगा। अब IBG कार्यवाही करने हेतु अपनी अवस्थित के आधार पर 12 से 48 घंटों के भीतर संगठित होने की क्षमता इनमें होगी। तो फ्रेंड ये रही हमारी आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, इससे वीडियो जो है आपको डेली मिलती रहे। धन्यवाद, जय हिंद।